कौन बंदा है जिसने लेब है ना ओपन छोड़ रखी है। इसको ना थोड़ा सा यार सही मैनेज करना है, क्योंकि मैंने कल उस बंदे को मैसेज किया था, मुझे यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पॉलिसी ढंग से काम कर रही है, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मेरे को क्या कह रहा है, मैंने उसको कल मैसेज किया था अपनी क्लास के टाइम के बाद। किसी ने कहा कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चेक करो। तो वो कह रहा है कि चेक नाउ अभी मैंने ठीक कर दिया, लेकिन मल्टीपल यूजर इज यूजिंग दिस लैब एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा एनी पीपल विल यूज योर लैब विल ब्लॉक परमानेंटली। We are getting from many people using your lab and many IPs getting hits. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। और उसने ये कैसे किया, मैंने जैसे ही उसको मैसेज डाला ना कि यार कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, आप चेक करोगे। तो उसने अपनी सर्वर को लॉगिन किया मेरे अकाउंट से, और जैसे ही उसने लॉगिन किया, वो देख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नाम से लेब बनी है, और सारी की सारी लेब रनिंग कंडीशन में चल रही है। जैसे ये किसी ने कोई लेब की होगी, पता नहीं किसने की है। अब इसको ओपन छोड़ दिया, तुम क्लोज तो कर दो एटलीस्ट, क्योंकि एक ही सर्वर है, उस पर 15-20 बंदे लेब कर रहे हैं, तो इसके यूटिलाइजेशन तो यूज हो ही रहे। तो जितनी ज़्यादा लेब या जितने ज़्यादा डिवाइस ओपन रहेंगे, इसकी मेमोरी, प्रोसेसर और हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन ज़्यादा जाना है। तो फिर जो बाकी बंदा आकर अपनी लेब करेगा ना, उसकी लेब सही से वर्क करेगी नहीं, क्योंकि इस सर्वर की भी लिमिटेड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना। हो सकता है कि अपने सिस्टम की बजाय ज़्यादा हो, i7 या i9 प्रोसेसर हो, या मेमोरी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो अगर सब बंदे ऐसे ही लेब करेंगे, और अगर सबकी लेब इन यूज कंडीशन में है, तो फिर इतना लोड ये ले नहीं पाएगा। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहा है। फिर उसने देखा कि यार ये करण, लाला राम और ये महेंद्र, मुकेश, सब ने अपना अपने नाम से लेब बना रखी है। तो उसने कहा कि यार तुम कितने बंदे हो जो इस लेब को यूज कर रहे हो। ये थोड़ी है कि आपने सर्वर रेंट पे लिया तो उसको खरीद लिया आपने, पूरे इसको है ना वैसे ही कर दिया कि हर कोई यूज कर सकता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो एक दो हम फ्रेंड सर्किल में बंदे जो इसको यूज कर रहे हैं, और मेरा काम है प्रोजेक्ट पे, मैं हर दिन अलग कंपनी में आ जाता हूँ, तो उसकी वाईफाई से कनेक्ट करके लेब एक्सेस करता हूँ, तो एक अलग आईपी जाती है। तो उसकी वजह से आपको दिखा, वो मैं ऐसे ही टेस्ट या किसी भी नाम से लेब को सेव कर देता हूँ। तो बोला नहीं यार, सर्वर का यूटिलाइजेशन उसने चेक किया, बोला बहुत सारा यूटिलाइजेशन जा रहा है। देखो ये किसकी लेब है, अभी तक सारी की सारी लेब, सारे डिवाइस इन यूज कंडीशन में ठीक है, बंद है इसके एटलीस्ट। ठीक है, तो आप है ना क्लोज करके रखो इस लैब को, और ये रीनेम भी कर दो इनको, ताकि अपनी लैब है ना, जो बंदा नया आके लैब करेगा ये भी डिवाइस बंद है। ठीक है, ये भी बंद है। ठीक है, तो एक इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जिनकी भी ये लैब है ना, या लैब या टेस्ट, उसके नाम से कर लो, रीनेम कर लो इनको। ये जो कल अपने को प्रॉब्लम आ रही थी, पॉलिसी से ट्रैफिक सही से जा नहीं रहा है, वो उसकी वजह से ये है कि ये सर्वर खुद हैंग आउट कंडीशन में चला जाता है, ये सही से फिर बिहेव कर नहीं पाता। और किन किन के लिए वो ओपन। ठीक है, ज्यादातर बंदों ने क्लोज कर रखी है, अच्छी बात है। ये ले ओपन करिए, तो इनको ना क्लोज कर। डाउन कर दो आप सारे डिवाइसेस को।
ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ बेसिक बेसिक कल के अब तक एक वीक हो गया, अपने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे थे, लाइक कि फायरवॉल कैसे काम करता है, डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर क्या होता है, जिसमें हमने कुछ कुछ टॉपिक को कवर किया है अपने इस मॉड्यूल के अंदर। लाइक फायरवॉल, थोड़ा सा मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ कि फायरवॉल अपना क्या है, कैसे बिहेव करता है। उसके बाद में हमने इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि अगर किसी फायरवॉल को एक्सेस करना है तो फिर कैसे फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। उसके बाद में इसमें लाइक इसके इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हमने कुछ और चीज़ें फायरवॉल में की थी, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में थोड़ा सा राउटिंग का पार्ट हमने लिया था। फिर हमने इसमें पॉलिसीज़ क्रिएट करना देखा था कि इसमें पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट होती है। पॉलिसी में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ बनती है, जैसे डॉस पॉलिसी होती है, डॉस अटैक को रोकने के लिए डॉस पॉलिसी, जो अब तक हमने नहीं पढ़ी है, पढ़ेंगे। एक होता है आईपी बेस, IPv4 पॉलिसी, जो हमने अब तक पढ़ी है कि IPv4 पॉलिसी कैसे बनती है। इसमें मेक बेस पॉलिसी भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आईपी से ऑथेंटिकेट ना करके और मेक बेस पॉलिसी नेटवर्क में काम करें। अभी हमारे नेटवर्क में जितने भी हमारे सैटेलाइट ऑफिस और ये इंडिया ऑफिस है, इतने दिन सब ब्रांचेज के अंदर चल रहा था आईपी बेस पॉलिसी। 16 ऑफिस है हमारे ऑल ओवर, 3 ऑफिस इंडिया में और 11 ऑफिस यूएस और वहाँ यूरोप के अंदर, अलग अलग उनके शहरों में, अलग अलग कंट्री में। तो सब जगह अभी हमने मेक बेस पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इसी जनवरी एंडिंग के अंदर 2 वीक हो गए, एक या दो ऑफिस और बचे, बाकी सब जगह हमने इम्प्लीमेंट कर दिए मेक बेस पॉलिसी। इसको ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, ज़्यादा हम हर एक डिवाइस को कि कौन सा डिवाइस मेरे नेटवर्क में कनेक्ट होगा और कौन सा डिवाइस इंटरनेट यूज कर पाएगा, तो मैक बेस पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब तक हमने नहीं पढ़ी, एक दिन थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में, पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में हमने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी है इसके अंदर, लाइक हमने बात की थी सिक्योरिटी पॉलिसीज की, कुछ कुछ, या सिक्योरिटी प्रोफाइल की। और सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर ही हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो वेब फिल्टर की क्या होता है और कैसे काम करता है, और दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल। ये इतनी चीज़ें हैं जो हमने अब तक के फायरवॉल के अपने कोर्सेज में एक वीक में कंप्लीट किए। कुछ फायरवॉल की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इनके रोल कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं रोल के अंदर। जैसे कोई इंटरफेस में एज ए लेन काम कर रहा है, एज ए वैन काम कर रहा है, या डीएमजेड का अब तक हमने नहीं देखा, आज की टॉपिक में अपना आएगा। लेन इंटरफेस और वैन इंटरफेस तक हमने किया था। उसके बाद में हमने राउटिंग की थी। राउटिंग के अंदर भी है ना, मैंने एक छोटा सा पार्ट आपको बताया है स्टैटिक राउटिंग का। लेकिन क्या स्टैटिक राउटिंग ही सपोर्ट करता है फायरवॉल? बोला नहीं, इसके अंदर आप चाहे रिफ कॉन्फ़िगर कर दो, आप चाहे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दो, या आप चाहो तो OSPF कॉन्फ़िगर कर दो, या आप चाहो तो BGP कॉन्फ़िगर कर दो। सारे राउटिंग प्रोटोकॉल को आपका फायरवॉल सपोर्ट करता है। आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके और राउटिंग करवा सकते हो। तो फिर हमने इनको क्यों नहीं पढ़ा? बोला नहीं, पढ़ने को पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत इजी काम है। जैसे राउटर में हम EIGRP, OSPF, BGP यूज करते थे, हमें बहुत सारी कमांड लाइन के थ्रू कमांड्स रन करनी पड़ती थी, लाइक EIGRP इनेबल करना है तो IP राउटिंग या IP राउटर EIGRP करके उसका एक यूनिक आईडी असाइन करो, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे कमांड लाइन चलाते थे कि नेटवर्क कमांड के थ्रू कि कौन कौन से नेटवर्क को EIGRP में एडवर्टाइज करना है, हर एक इंटरफेस किस किस इंटरफेस पे EIGRP इनेबल करना है, कौन कौन से रूट है जो EIGRP के अंदर हमें
EIGRP के थ्रू हमें एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करने, बहुत सारी कमांड्स वहाँ पे रन करते थे। उसके बाद में जाकर EIGRP का सेटअप होता था। ये फायरवॉल के अंदर ऐसा नहीं होता। फायरवॉल में आपको GUI मोड में डायरेक्टली चीज़ें बहुत ईजी वे में मिल जाती है। लेकिन ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, इनका नॉर्मली 80-90% हम फायरवॉल में यूज ही नहीं करते। मैंने अब तक जितने प्रोजेक्ट किए हैं, कुछ नई कंपनियों के फायरवॉल सेटअप भी किए हैं, और अभी भी जिस नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, हमने कभी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज किया नहीं। बोला क्यों? बोला जितनी इफिशिएंट तरीके से आपकी स्टैटिक राउटिंग काम करती है ना, उतनी एक तो इफिशियंसी के साथ में ये राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते नहीं है। बोला कैसे नहीं करते? स्टैटिक राउटिंग में तो हमें हर एक रूट मैन्युअली बताना पड़ता है। तो बोला हाँ, वो सही बात है। आपको कौन कौन से नेटवर्क के बीच में राउटिंग करवानी है, आप मैन्युअली डिसाइड कर दो। क्योंकि राउटर के अंदर आपको कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसके अंदर अगर आपके डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं, लाइक वाईफाई नेटवर्क अलग चल रहा है, डेटा नेटवर्क अलग चल रहा है, वॉइस नेटवर्क अलग चल रहा है, तो पहली चीज तो हर एक नेटवर्क सेपरेट है, उनके बीच में आपको वैसे राउटिंग करवानी नहीं है। सेकेंड चीज, आपने एक डिफॉल्ट रूट डाल दिया, उसके साथ ही आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा स्टैटिक रूट कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मेरे अलग अलग ऑफिसेज है, उनके फायरवॉल के बीच में मेरे को कनेक्टिविटी करवानी है। मैं VPN वगैरह यूज करता हूँ, जैसे टनलिंग के थ्रू मैंने लेन टू लेन कम्युनिकेशन करवा रखा है। तो केवल उनके रिमोट रूट्स हमें बताने पड़ते हैं, तो वो कोई ज़्यादा नहीं होते, 5 या 6 स्टैटिक रूट मुश्किल से एक बड़े नेटवर्क में काम में आते हैं। तो वो सारे हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू ही करते हैं। आप चाहो तो मैं बता दूंगा आपको एक क्लास के अंदर कि रिप, EIGRP, OSP और BGP इनमें कैसे काम करते हैं। बाकी इनका यूज नहीं करते, तो हमने अब तक इसकी बात भी नहीं की है। पॉलिसी, ये डॉस पॉलिसी, ये सारी चीजें काम आती है। डॉस पॉलिसी कॉन्फ़िगर करके रखते हैं हमने। अब तक IPv4 एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। मेक बेस पॉलिसी भी अब तक हमने नहीं बनाई है। आप चाहो तो मेक बेस पॉलिसी इंप्लीमेंट करके और देख सकते हो, कर सकते हो अपने फायरवॉल के अंदर। और उसके बाद में हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर कुछ चीज़ें देखी थी, लाइक वेब फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल की कैसे काम करते हैं। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अब तक हमारी बची हुई है, लाइक एंटीवायरस कैसे काम करता है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। और IPS और IDS और SSL सर्टिफिकेट और कुछ कुछ और सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में चीज़ें आती हैं, अब तक हमने नहीं कवर की है। बोला ठीक बात है। ये थी सारी की सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक फायरवॉल में मैंडेटरी है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी नया फायरवॉल आएगा हमें स्टार्टिंग में करके देनी पड़ेगी। उसके बाद में डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट पे, कि कंपनी का कैसा क्या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक आप फायरवॉल में अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो आपको VPN कॉन्फ़िगर करके देना पड़ेगा। आपको नेटिंग करवा रहे हो, या आप डॉस पॉलिसीज, या आप अलग अलग कंट्री के हिसाब से उनके ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हो, IP को ब्लॉक कर रहे हो, बहुत सारी एप्लीकेशन या कुछ URLs को ब्लॉक करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सेटअप करके देनी पड़ती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना आज का एक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेटिंग। बोलो नेटिंग, या आप बोलो तो डायरेक्टली एक शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में नेट। सारे लोग जानते हैं, सबने CCNA किया हुआ है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, कैसे काम करता है, हमने बहुत सारी चीज़ें CCNA में इनके बारे में पढ़ी। फायरवॉल में ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, हमें वो चीज़ें जाननी है। तो हम नेटिंग के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करके, और अपने फायरवॉल के अंदर नेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और कैसे क्या अलग अलग चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम उनकी बात करेंगे ज़्यादातर। एनीवन हु वांट टू टेल मी व्हाट इज नेट, या ये कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? आई थिंक यू all have the sufficient knowledge of net, यूज भी किया होगा लैब इन्वायरमेंट में, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में हर जगह नेटिंग का यूज करते हैं। एनीवन?
ललित बताना देखो। सर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है और पब्लिक को प्राइवेट में। ओके, व्हाई वी नीड नेट? सर इंटरनेट पर जाने के लिए यूज करते ओके, इंटरनेट पे बिना नेट के नहीं जा सकते क्या? हैं। सर पब्लिक आईपी तो चाहिए होती है ना। मेरे पास में एक सर्वर है, उसको डायरेक्टली पब्लिक आईपी दे रखी है, उसको असाइन कर रखी है, तो फिर मेरे को नेट की नीड होगी नहीं होगी? सर फिर तो नहीं होगी। फिर तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ। बोला नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, या ये क्या काम करता है, क्यों यूज में करते हैं? बोला देखो, आईपी है ना, कुछ अलग अलग टाइप की हम आईपीज है जो हम अपने इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। लाइक एक है मेरा पब्लिक आईपी और एक है मेरा प्राइवेट आईपी। दो टाइप के आईपीज है जो नॉर्मली नॉर्मली क्या यूज करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। बोला ठीक बात है। पब्लिक आईपी कौन सी होती है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर कोई एक पब्लिक आईपी अगर आपको असाइन आपने परचेज कर रखी है, तो वो पब्लिक आईपी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर सकता। एक टाइम पे कोई एक ही बंदा यूज कर सकता है। यूनिक आईपीज होती है, पब्लिकली राउटेबल होती है, वो पब्लिकली रीचेबल होती है वाया इंटरनेट। इंटरनेट पे पब्लिक आईपी ही रीचेबल होती है, यूनिक होती है। प्राइवेट आईपी, बोला प्राइवेट आईपी आपकी बहुत ही कम आईपीज है। लाइक आपको हर एक क्लास के अंदर आपको एक फिक्स रेंज दे रखा है। जैसे क्लास ए की बात करूं तो 10.0.0/8 के सबनेट की ये जो एक रेंज है, ये आपकी प्राइवेट आईपी की रेंज में आती है। क्लास बी की मैं बात करूं तो 172.16.0.0 से लेके 172.31 .255.255 की रेंज तक आपकी बी क्लास के अंदर प्राइवेट आईपी की रेंज फिक्स है। और सी क्लास में 192.168.0.0/16 की आपकी जो रेंज है, वो आपकी एज ए प्राइवेट आईपी के लिए आपको फिक्स करके दे रखी है। आप अगर अपने पर्सनल नेटवर्क में, अपने प्राइवेट नेटवर्क में या लेन नेटवर्क में मल्टीपल मशीन को आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, एक लेन नेटवर्क सेटअप करना चाहते हो, तो आप इन प्राइवेट आईपीज का यूज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई किसी को चार्जेस नहीं करना है, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंटरनल या प्राइवेट नेटवर्क के सेटअप के लिए। और हर एक कंपनी इन्हीं रेंज में से कोई ना कोई आईपी असाइन करके रखती है अपने लेन नेटवर्क में। बोला हाँ, तो बोला लेन नेटवर्क में प्राइवेट आईपी क्यों यूज करते हैं, पब्लिक क्यों नहीं करते? बोला एक तो पब्लिक के बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत सारा पैसा हमें पे करना पड़ता है पब्लिक के लिए। और दूसरा, पब्लिक आईपी सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक आईपी आपकी वाया इंटरनेट रीचेबल है। तो कोई भी बाहर का बंदा, लाइक आपका कोई एक इंटरनल सर्वर है, डेटा सर्वर या फाइल सर्वर, और उसको अगर आपने कोई पब्लिक आईपी असाइन कर रखा है, तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर लेगा कहीं से भी, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरा इंटरनल सर्वर है, तो बोला उनको प्राइवेट आईपी असाइन करके रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट आईपी वाया इंटरनेट रीचेबल नहीं होती। तो बोला पब्लिक आईपी की नीड क्यों है, फिर सारे प्राइवेट आईपी यूज कर लो। तो बोला पब्लिक आईपी की नीड इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी यूजर को इंटरनेट चलाना है तो उसको पब्लिक आईपी चाहिए। बोला प्राइवेट आईपी है ना, ये जो आपकी, ये पब्लिकली रीचेबल नहीं होती या पब्लिकली राउटेबल नहीं होती। तो अगर आपको इंटरनेट यूज करना है या आपको रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस करना है, तो उस पर एक मिनिमम पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो बोला मेरे नेटवर्क के अंदर 1000 यूजर बैठ के काम कर रहे हैं, सब के सब यूजर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या मैं 1000 आईपी परचेज करूं क्या? बोला नहीं, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं नेट का। बोला नेट क्या होता है? बोला ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसका काम होता है एक आईपी को दूसरे आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चाहे वो प्राइवेट आईपी से पब्लिक हो या पब्लिक आईपी से प्राइवेट हो, या एक प्राइवेट आईपी को दूसरे प्राइवेट आईपी में आपको कन्वर्ट करवाना हो, एक पब्लिक आईपी को दूसरे पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना हो, या एक प्राइवेट को पब्लिक या पब्लिक आईपी को प्राइवेट में, आपको कैसा भी कुछ भी चेंजेस करवाना है,
एड्रेस को ट्रांसलेट करवाना है, ये नेट आपके सारे काम करके दे देता है। जरूरी नहीं कि ये प्राइवेट आईपी को ही पब्लिक में कन्वर्ट करे या पब्लिक को ही प्राइवेट में करे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बोला ठीक बात है। तो अगर मेरे इन्वायरमेंट के अंदर 1000 यूजर बैठ के काम कर रहे हैं और उन सबको मेरे को इंटरनेट देना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोला आपको मिनिमम एक पब्लिक आईपी की नीड होगी। बोला एक आईपी से काम हो जाएगा? बोला हाँ, आप नेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के नेट टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं, लाइक एक स्टैटिक नेट होता है, एक आपका डायनेमिक नेट होता है, और एक आपका पेट होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्टैटिक नेट बोला वन टू वन बाइंडिंग। अगर आपका कोई एक प्राइवेट आईपी है और उसको एक पब्लिक आईपी में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप स्टैटिक नेट का यूज कर सकते हो, वन टू वन बाइंडिंग बोलते हैं। बोला ठीक है। डायनेमिक नेट, बोला डायनेमिक नेट इसके अंदर एक है ना पब्लिक आईपी का पूल होता है जिसका सब बंदे यूज करते हैं और उसके थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं। और पेट क्या होता है? बोला पेट, पेट बोले तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? बोला अगर आपके पास में एक सिंगल पब्लिक आईपी है, तो एक ही पब्लिक आईपी से आप कितने बंदे, कितने प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करवा सकते हो? 65,535। बोला क्यों? बोला इसमें ट्रांसलेशन होता है पोर्ट एड्रेस की हेल्प से। एक ही पब्लिक आईपी से आप मल्टीपल प्राइवेट आईपी को इंटरनेट दे सकते हो थ्रू पोर्ट एड्रेस। और कितने पोर्ट एड्रेस होते हैं? बोला 65,535। तो एक टाइम पे एक पब्लिक आईपी से सेम टाइम पे 65,535 यूजर है जो आपका इंटरनेट यूज कर सकते हैं लगभग। बोला ठीक बात। फायरवॉल में, राउटर में हमने सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन देखी है, जो कि अभी कोई काम की नहीं है क्योंकि राउटर यूज नहीं करते। फायरवॉल के अंदर इन सब चीज़ों को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे यूज करते हैं? बोला यूज सेम ही है। अगर आपको स्टैटिक नेट यूज करना है तो आप वन टू वन बाइंडिंग, अगर आपका कोई पर्पज है कि एक ही प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी के अंदर आपकी कन्वर्ट हो, हर बार वो एक सेम पब्लिक आईपी लेके जाए, एक डेडिकेटेड आईपी, तो आप वैसा काम करवा सकते हो। लाइक आपका कोई सर्वर वगैरह है, उसको आपको एक्सपोज करना है, तो आपको वन टू वन बाइंडिंग करनी पड़ेगी। बोला ठीक है। आपका अगर एक नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें आपको कुछ यूजर को इंटरनेट देना है, तो आप उसके लिए पब्लिक आईपी का पूल क्रिएट कर सकते हो, विच इज कॉल्ड डायनेमिक नेट। और एक है आपका पेट। अगर एक ही पब्लिक आईपी का यूज करके आपको मल्टीपल यूजर को इंटरनेट एक्सेस देना है, तो आप पेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बोला जी ठीक बात है। कैसे यूज होते हैं फायरवॉल के अंदर और कैसे ये काम करती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक न्यू लैब एक्सेस कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड टेस्ट। 14 फायरवॉल लेते हैं और यहाँ से इसकी क्यों वर्जन और configuration password username same processor। ठीक है। पीछे लेते हैं। एक अपना विंडोज पीसी ले लेते हैं।
वीएनसी है क्या? एक काम और करते हैं। और चलो करके देखते हैं, मैंने भी किया नहीं है। ये इंटरनेट जैसे रियल इंटरनेट की तरह काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन करके देखते हैं आज से। नई टाइप की रियल सिनेरियो की प्ले करते हैं। ये अपना क्लाउड मैनेजमेंट ले लेते हैं फायरवॉल एक्सेस के लिए। पोर्ट 1 पे, ताकि इसको एक अपना आईपी मिल जाए। पोर्ट 2 वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं और इस इंटरनेट से एक और मैं पीसी मेरा कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज पोर्ट 3। ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं क्या क्या करने वाले हैं, कैसे क्या लैब रहेगी और सारी चीज़ें। और स्टार्ट कर देता हूँ डिवाइस को, ताकि बूट हो जाए, तब तक हम कुछ और चीज़ें कर लें। पीसी है जो सर्वर काम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, आज करके देख लेता हूँ। आई थिंक कर लेना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो एक सर्वर ले लेंगे जिस पे पोर्ट रिपोर्ट ओपन कर देंगे। अभी क्या है, आज है ना कुछ दो तीन चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। लाइक एक, ये अपना फायरवॉल है, इस पे ये एक वेन इंटरफेस है जिसपे मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट यूज के लिए। और ये अपना लेन नेटवर्क है जिसमें कुछ स्विचेस है, कुछ मेरे एंड डिवाइसेस एंड यूजर कनेक्टेड है। और एक मैंने लाइक ये अपना काम कर रहा है एज ए फायरवॉल, सॉरी एज ए सर्वर। ये क्या है, इसको पोर्ट 4 को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए BMZ। लाइक मेरा कोई एक ऐसा सर्वर है, मेरी कंपनी का वेब सर्वर है जिस पे मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट वगैरह होस्ट कर रखी है। तो ये वो सर्वर है जो मेरे लेन नेटवर्क में नहीं नहीं है, ना ही मैंने इसको डायरेक्टली पब्लिकली रीचेबल कर रखा है। फायर इस सर्वर को कोई एक्सेस ना कर ले, इसको थोड़ा सिक्योरिटी देने के लिए। तो हम जितने भी फायरवॉल है जिनको हमें पब्लिकली रीचेबल भी करवाना है और सिक्योर भी रखना है, तो हम क्या करते हैं, एक नया जोन क्रिएट कर देते हैं DMZ जिसको बोलते हैं। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए DMZ जोन, जिसको या इंटरनल लेन नेटवर्क के यूजर भी एक्सेस कर पाए,
और बाहर का कोई भी यूजर है जो इंटरनेट पे बैठा है और जो मेरी कंपनी की वेबसाइट को देखना चाह रहा है, उस पे कोई एक्सेस कर रहा है, कंपनी की वेबसाइट को देख रहा है कि ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, बहुत सारी जॉब मैंने इंफॉर्मेशन डाल रखी है मेरे वेब सर्वर पे, वो सारी चीजें चेक कर सकता है, मेरी वेबसाइट को देख सकता है। तो ये बंदे बाहर से भी इन सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके लिए हमें नेटिंग की भी नीड होती है। तो इसमें अपना सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, लाइक स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पेट। फायरवॉल में दो चीजें और आ जाती है, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट। तो वो सारी चीजों के लिए हो जाएगी, बस देखना है कि ये एज ए सर्वर आई थिंक काम कर लेना चाहिए। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करना चाहूँ 443 पोर्ट पे या 80 पोर्ट पे, तो ये एक्सेस हो जाने चाहिए पीसी के अंदर जाकर हम पोर्ट इनेबल कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल में। फायरवॉल में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जीयूआई मोड में एक्सेस करके इस इंटरफेस को एज ए वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, इसको लैन इंटरफेस, इसको एज ए डीएमजेड इंटरफेस, और ये एज ए सर्वर कॉन्फ़िगर होगा जिसपे कोई दूसरे नेटवर्क का एक प्राइवेट आईपी यूज होगा और उसको मेरे को पब्लिकली भी रीचेबल कर पाना है। ये जो इंटरनल यूजर है ये इंटरनेट सब यूज करने चाहिए, तो इसके लिए हमें नेटिंग करवानी पड़ेगी, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बाहर के यूजर है, ये मेरे लेन नेटवर्क को तो कोई एक्सेस ना करे। इनमें तो कोई भी, अगर मेरा इंटरनल यहाँ पे मानो ये मेरा कोई इंटरनल सर्वर है, डीएससीपी या कोई एक्सचेंज सर्वर है, उनको एक्सेस नहीं करना चाहिए। फाइल सर्वर है या मेरा डेटा सर्वर है, क्यूबी सर्वर है, कोई भी इंटरनल सर्वर है, इनको तो एक्सेस ना कर पाए। लेकिन ये डीएमजेड जो मेरा वेब सर्वर है जिसपे मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट होस्ट कर रखी है, इसको एक्सेस कर पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजों की लेब करने वाले हैं। फायरवॉल को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करता हूँ, बूट नहीं हुआ क्या अब तक। एडमिन डिफॉल्ट पासवर्ड, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कुछ रहता नहीं, आप नए पासवर्ड डाल दो एडमिन, जो भी आपको पासवर्ड रखना है आप पासवर्ड रख दो। और इस पे चलाओ शो सिस्टम इंटरफेस, इसके इंटरफेस पे क्या क्या आईपी होस्ट की और क्वेश्चन मार्क लगाओ आप। तो पोर्ट 1 जो कि मेरा मैनेजमेंट पोर्ट होता है, इस पे जैसे ही मैं एक मैनेजमेंट ये क्लाउड कनेक्ट करूंगा, ये कोई ना कोई एक मेरे नेटवर्क का आईपी उठा लेना चाहिए जिससे मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। इसने आईपी लिया है 172.16.1.82। तो इस आईपी को जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पे सर्च करूंगा, ये ब्राउजर पे जीयूआई मोड में आ जाना चाहिए। एक्सेस करते हैं 82, और ये मेरा फायरवॉल इन जीयूआई मोड मेरे पास एक्सेस हो गया। पासवर्ड और यूजर नेम मैंने एडमिन एडमिन डाले हैं, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लाइसेंस इज इनवैलिड फॉर योर करंट वीएम कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड a new license और configure the VM। देखिए और लगता है इसमें एक ही वीएम में इन्होंने लाइसेंस डाल रखा है। और की दूसरी वीएम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसी वीएम को यूज किया था ना लास्ट टाइम हमने, 40 गेट Fortinet FGT V7.250 न्यू, आई थिंक यही था अपना, जिसमें इन्होंने लाइसेंस अपलोड कर रखा। एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट।
के लिए इसमें 83। ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास फायरवॉल मेरा एक्सेस हो गया। अब इसको कनेक्टिविटी कर देते हैं। पोर्ट 2 लाइक एज मेरा वैन इंटरफेस, पोर्ट 3 एज ए लैन इंटरफेस, और पोर्ट 4 जिसको हम एज ए DMZ एक्सपोज जॉन क्रिएट करना है मेरे एक्सपोज सर्वर के लिए, तो पोर्ट 4 पे एज ए DMZ कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, फायरवॉल में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके टाइम वगैरह और ये सब चीज़ें सिस्टम में जाके सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओ, कॉन्फ़िगर सेटिंग इन सिस्टम सेटिंग, और सिस्टम या सेटिंग यहाँ से आ सकते हो। आपको इसका कुछ भी होस्ट नेम देना है तो आप असाइन कर सकते हो, टेस्ट GR। टाइम जोन आपको, जो आपका टाइम जोन आप फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करो, 5:30 कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। और कुछ कॉन्फ़िगर करना है क्या? नहीं। ओके, ये अपना हो गया। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपना इंटरफेस। जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है, इसमें एक मैनेजमेंट पोर्ट अलग से दे भी रखा है। ये फायरवॉल की कोई दूसरी VM है। साथ इसमें पोर्ट अपने लेन पोर्ट है, और WAN तो इसमें भी नहीं दे रखे हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस दे रखा है। क्लिक करो, आप एडिट में जाओ, और एडिट में जाकर अब अभी इसका IP होगा एज ए DHCP। आपको इसको मैनुअल कर देना है। बोला ऐसा क्यों? DHCP से क्या दिक्कत है? बोला DHCP से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी दिन आपने फायरवॉल पे मैनेजमेंट इंटरफेस से जिस सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है आपके लैपटॉप को, उसने अगर इसको IP नहीं असाइन किया, तो फिर आप फायरवॉल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो जो IP है उसी IP के साथ वो आपको एज ए मैनुअल IP इसका सेट कर दो, तो ये IP इसको परमानेंट रहेगा। ये केवल और केवल पोर्ट अप होना चाहिए, फिर चाहे इस पे IP दूसरा सिस्टम असाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल है? HTTP भी मैं इनेबल कर देता हूँ, पिंग SSH HTTPS। ठीक है, ठीक है, इनेबल कर दिया। मैनेजमेंट पोर्ट को आप IP स्टैटिक रखना आपको। अब चलते हैं पोर्ट 1 पे, और पोर्ट 1 मेरा कौन सा पोर्ट है? पोर्ट 1 पे तो ये मैनेजमेंट, अच्छा, तो पोर्ट 1 मेरा एज ए वैन इंटरफेस है जो काम कर रहा है। आप नाम में असाइन करो एलियास, मतलब इसको किस नाम से आप जानना चाह रहे हो। ये मेरा वैन इंटरफेस है, इसका रोल क्या, यहाँ पे आपको कुछ रोल मिल जाएंगे। लैन इंटरफेस रखना है, वैन रखना है, या DMZ रखना है। पोर्ट 1 यानी ये पोर्ट 2, पोर्ट 1 मेरा जो उसने एज ए मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है, तो जो पोर्ट 2 है वो पोर्ट 1 है जो एज ए पोर्ट 2 काम कर रहा है। तो जो पोर्ट 2 है मेरा, इसमें लैब में किस में काम कर रहा है? एज ए वैन इंटरफेस। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ नेम वैन, और इसका रोल डिफाइन करो वैन इंटरफेस। ठीक है, और IP एड्रेस आपको मैनुअल असाइन करना है, तो मैनुअल क्या असाइन करोगे? वैन में क्या चल रहा है अपना? 10.0.137 डॉट 221, या कोई भी आप एक IP असाइन कर सकते हो, /24, जो आपका वैन इंटरफेस या वैन इंटरनेट पर आपका नेटवर्क चल रहा है।
गेटवे क्या 254 है आई थिंक, तो 137.2.2.1, और इस पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है क्या? हाँ, पब्लिकली मैं कई बार एक्सेस करता हूँ तो HTTPS और पिंग प्रोटोकॉल SSH भी मैंने इनेबल कर दिया। ये मेरा वेन इंटरफेस है, ठीक है। पोर्ट 1 इज लाइक ए वेन, पोर्ट 2 जो मेरा एज ए लैन इंटरफेस काम कर रहा है, मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, नाम रख देता हूँ मैं, इट्स माय लैन इंटरफेस। इसका VRF ID ये कुछ भी मत करो आप, रोल एज ए लैन इंटरफेस काम करवाना है। IP क्या असाइन करना, IP में दे देता हूँ इसको 192.168.1.1/24, एक IP असाइन कर दिया, ठीक है। और कुछ करना है क्या? कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल करना है इस इंटरफेस के लिए, ताकि आपको अगर किसी दिन फायरवॉल एक्सेस करना हो तो जो जो प्रोटोकॉल आप इस पे इनेबल कर रहे हो केवल उन्हीं को ये सपोर्ट करेगा, बाकी सबको रिक्वेस्ट को डिनाई करता रहेगा। इस पे DHCP सर्वर भी बनाना है आपके लेन इंटरफेस पे, IP उठाए, हाँ ठीक है। 1.2 से लेकर 1.254 तक IP असाइनमेंट कर सकते हो। सबनेट मास्क 24 करेगा, डिफॉल्ट गेटवे सेम वही जो इस इंटरफेस का IP है, DNS भी सेम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने कर दिया इनेबल, तो मेरे लेन इंटरफेस के जितने भी सिस्टम वो IPv ऑब्टेन कर लेंगे। इंटरफेस 3 है, इंटरफेस 3 पे मैं काम कर लेता हूँ। ये मेरा इंटरफेस है DMZ। इन नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे केवल पहचानने के लिए मैं ये नाम दे रहा हूँ कि कौन सा इंटरफेस क्या काम कर रहा है, मैं डायरेक्टली देख पाऊँ DMZ। और इस इंटरफेस को कोई IP असाइन करना है क्या? हाँ, 192.168.2.1 इसका IP रख लेता हूँ /24। इस पे कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है नहीं, पिंग कर दो और HTTPS, दो प्रोटोकॉल इज सफिशिएंट, ठीक है ठीक है। और इस पोर्ट को मैंने कर दिया इनेबल। DHCP वगैरह मैं इस पर कुछ भी इनेबल कर नहीं रहा हूँ बिकॉज इट्स माय DMZ इंटरफेस, ठीक है ठीक है। लेन इंटरफेस पे अभी कोई सिस्टम ने IP ऑब्टेन किया है क्या? नेटवर्क में जाकर आप चेक कर सकते हो। DHCP अभी तक किसी ने IP ऑब्टेन नहीं किया, इसी को ओपन करते हैं। IP config, अभी इसने IP ऑब्टेन कर लिया होगा। IP config, दो सिस्टम ने DHCP से IP ऑब्टेन किया है, 1.2 और 1.3, डेस्कटॉप विंडो 10, ठीक। अब इन PC पे जाकर अगर कुछ भी मैं इंटरनेट यूज करूंगा, लाइक मैं पिंग कर रहा हूँ google.com, तो क्या इंटरनेट चलेगा? बोला नहीं चलेगा। क्यों भाई? बोला तो इसको छोटी साइज में कर लेते हैं, ठीक है। अभी इंटरनेट नहीं चलेगा, क्यों? बोला उसके लिए आपको इसमें फायरवॉल में आपको राउटिंग करवानी पड़ेगी, पॉलिसी बतानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आपके लैन नेटवर्क में इंटरनेट चलना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टैटिक राउटिंग करवा देता हूँ। स्टैटिक राउटिंग में गया, मैंने क्रिएट न्यू किया और एक डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा इंटरनेट यूज करने के लिए, जिसमें मेरा गेटवे क्या है,
सॉरी 10.0.137.254 ये अपने इंटरनेट का गेटवे। वेन इंटरफेस पे मेरे को सारा कोई भी अगर डेस्टिनेशन मैच ना हो 0.0.0/000 तो उसको उस ट्रैफिक को कहाँ पे भेज देना है, मेरे गेटवे के पास में भेज देना है। तो मैंने एक ये डिफॉल्ट रूल डाल दिया इंटरनेट यूज के लिए। क्या अभी इंटरनेट चल जाएगा? बोला अभी इंटरनेट तो नहीं चलेगा, लेकिन आप फायरवॉल आपके गेटवे तक रीच करने लग जाएगा। आपके इसके CLI कंसोल में जाके और पिंग कर सकते हो। पिंग की कमांड चलती है एग्जीक्यूट पिंग, और आप पिंग करके देख सकते हो 10.0.137.254 को जब आप पिंग करोगे तो आपका पिंग आने लग जाएगा। लाइक आपका फायरवॉल इंटरनेट तक रीच कर रहा है, लेकिन अभी भी आपके लेन नेटवर्क के जितने भी सिस्टम है वो रीच नहीं करेंगे। क्यों? बोला जब आप पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओगे और फायरवॉल पॉलिसी में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना एक इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी बनी हुई है। बाय सीक्वेंस करता हूँ मैं। इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी बनी है जो क्या कहती है कि किसी भी इंटरफेस से कोई ट्रैफिक आएगा, चाहे वो किसी भी इंटरफेस पे जाएगा, उसका सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, वो सबका सब क्या होगा? डिनाई होगा। यानी फायरवॉल के एक इंटरफेस से अगर कोई ट्रैफिक आ गया तो उसको दूसरे इंटरफेस पे जाना है तो वो नहीं जा सकता। इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड रहती है फायरवॉल के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक इंटरफेस का ट्रैफिक दूसरे इंटरफेस पे जाए तो उसके लिए मेरे को उस ट्रैफिक को मैन्युअली जाकर अलाउ करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू करके एक पॉलिसी बनाओ, और पॉलिसी बना रहा हूं मैं लाइक एज ए इंटरनेट पॉलिसी मेरी काम करेगी। इंटरनेट यूज के लिए मैंने एक पॉलिसी बनाई। कहाँ से ट्रैफिक आएगा इंटरनेट पे जाने के लिए? लेन इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा मेरा। कहाँ जाएगा? वेन इंटरफेस पे उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। सोर्स क्या होगा? सोर्स मेरे लेन नेटवर्क को मेरे को अलाउ करना है। तो आप क्या करो, एड्रेस में जाकर यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर लो एड्रेस और आपके लेन नेटवर्क का, जिन जिनको आपको इंटरनेट अलाउ करवाना। आप चाहो तो ऑल भी कर सकते हो लेब के अंदर, लेकिन प्रोडक्शन नेटवर्क में आप सबको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैं एक लेन नेटवर्क का एड्रेस क्रिएट कर लेता हूँ। सबनेट क्या रहेगा? मेरा नेटवर्क है 192.168.1.0 स्लेश 24 का कोई पीसी आएगा इस नेटवर्क में से कोई भी यूजर, तो उसके लिए ये इंटरनेट पॉलिसी बना रहा हूँ। जो मेरा लेन नेटवर्क है उसमें मैं इंटरनेट दे देता हूँ। डेस्टिनेशन बोला इंटरनेट पे कहीं पे भी जाए, डेस्टिनेशन ऑल। मैं कुछ भी सिक्योरिटी नहीं यूज कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन ऑल है। सर्विसेज किस किस प्रोटोकॉल की ट्रैफिक को अलाउ करना है? ICMP, ICMP6 या TCP, UDP, HTTP, HTTPS। आप किसी भी एक सर्विस को अलाउ कर सकते हो। चाहो तो आप ऑल सर्विसेज को अलाउ कर सकते हो अगर आपको सारा ट्रैफिक भेजना है तो। उसके बाद में बात आती है नेटिंग की। बोला ठीक है, नेट को डिसेबल कर दूं तो क्या ये मेरा ट्रैफिक इंटरनेट पे जा पाएगा? बोला नहीं, ये जो आपका लेन नेटवर्क है ये क्या है? प्राइवेट आईपी की रेंज है कोई 192.168.1.0, और इनको आपको कहाँ भेजना है? पब्लिक पे, इंटरनेट पे। तो ये इंटरनेट प्राइवेट आईपी के साथ जा नहीं पाएंगे, तो आपको नेटिंग तो इनेबल करनी पड़ेगी। नेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन है? बोला देखो, एक ऑप्शन है कि यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। आप नेटिंग के लिए ये है लाइक पेट काम करता है कि आपके जो आउटगोइंग इंटरफेस, आपने वेन इंटरफेस पे जो आईपी दिया है 10.0.137.221 उसी पब्लिक आईपी को यूज करके सारे यूजर आपके इंटरनेट यूज करें। तो आप ये कर सकते हो यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। ये क्या करेगा? पोर्ट एड्रेस की हेल्प से सारे प्राइवेट आईपी को एक ही पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा और जाने देगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, एक ही पब्लिक आईपी पे है ना, जैसे मैंने आउटगोइंग इंटरफेस की आईपी दे दी तो उस पर बहुत सारा लोड आ जाएगा, और हो सकता है मेरा फायरवॉल उस पब्लिक आईपी के थ्रू रीच भी ना करे। तो मेरे पास तो बहुत सारी, मैंने एक पब्लिक आईपी की रेंज ले रखी है। मैं चाहता हूँ कि उस रेंज में से किसी आईपी को ये यूज करे। तो एक नीचे ऑप्शन दिया रहता है यूज डायनेमिक आईपी पूल, आप इस पे क्लिक करो। और इस पे क्लिक करके जैसे आप प्लस पे जाओगे ना, ये कहेगा कि भाई अभी तक तो कोई आपने ऐसा पूल क्रिएट नहीं कर रखा है, तो आप ये क्रिएट कर लो। आप जाओ क्रिएट पे, इसका नाम क्या देना है? फॉर माई लेन नेटवर्क है तो, या फॉर इंटरनेट आपको यूज करना है इसको, तो आप इसको कोई भी एक नेम दे दो। इंटरनेट यूज के लिए मैं एक टूल क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको वन टू वन, आप जब यहाँ टाइप में जाओगे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि वन टू वन मैपिंग करनी है, लाइक जो आपका होता है स्टैटिक नेट की, नहीं नहीं मेरे को वन टू वन मैपिंग करवानी है कि 192.168.1.1 या 1.2 का पीसी आए ना, तो एक्सटर्नल आईपी रेंज लाइक 10.
0.137 डॉट, मेरे पास एक पब्लिक आईपी है 224 लाइक, और मेरे को इसी आईपी को यूज करना है सबके लिए 224। जितने भी लेन नेटवर्क से पीसी आ रहे हैं, या एक यूजर आ रहा है या 10 यूजर आ रहा है, उसको ये कोई दूसरी आईपी देनी है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक नेट, यानी 1 to 1 मैपिंग। एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू इनका ट्रैफिक भेजना है, तो आप एक पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो। ये रेंज मांगेगा, आप सेम आईपी डाल दो कि 137.224 से लेके 224 तक आपको आईपी यूज करवानी है। बोला नहीं नहीं, फिक्स पोर्ट रेंज, इनके साथ में कोई पोर्ट भी डिफाइन करना है क्या, कि इंटरनल आईपी क्या जाएगी और उसके साथ में पब्लिक आईपी क्या जाएगी, और उसके साथ में पोर्ट, कौन सा यूजर किस पोर्ट के साथ में उसका ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। बोला हाँ, इसको भी कर सकते हैं, लाइक एज ए पेट काम करे। आप चाहते हो कि, वैसे क्या होता है पेट के अंदर, कोई भी प्राइवेट आईपी आई उसको इंटरनेट पे जाना है, फायरवॉल अपने आप से एक रैंडम पोर्ट चूज करता है और उस पोर्ट के साथ में उसको पब्लिक आईपी में ट्रांसफर करके ट्रैफिक उसका आगे फॉरवर्ड कर देता है, एक रैंडम पोर्ट। आप चाहते हो नहीं, ये रैंडम पोर्ट ना उठाए, मैं मैन्युअली मेरे को डिसाइड करना है कि किस प्राइवेट आईपी के साथ में कौन सा पोर्ट नंबर ये लेके जाएगा, तो आप कर सकते हो पोर्ट, फिक्स पोर्ट रेंज, या कोई उसका एक रेंज दे सकते हो, और पोर्ट ब्लॉक, कोई भी पोर्ट के ट्रैफिक को आपको ब्लॉक करना है कि ये नहीं, ये पोर्ट तो मेरा लेके ही नहीं जाए, तो ऐसा भी काम कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आपको अगर एक पुल क्रिएट करना है तो आप 1 to 1 के अंदर कर सकते हो। आपको लाइक एक पुल देना है 224 से लेके 230 तक, तो आप एक पुल डिसाइड कर दो कि ये इस पब्लिक आईपी की रेंज है 224 से लेके 230 तक, ये मेरे पास टोटल 7 आईपीज है जिनका मेरे पेट के अंदर काम में आना चाहिए। यानी मैंने एक पुल क्रिएट कर दिया कि सारे प्राइवेट आईपी आएंगे, वो इसी पुल का यूज करके इंटरनेट पे जाएंगे। इट्स कॉल्ड डायनेमिक नेट। एक नॉर्मली जो हम सीसीएनए में पढ़ते हैं, तो आप डायनेमिक नेट या पूल क्रिएट कर सकते हो एक आईपी का। आप चाहते हो नहीं नहीं यार, ये तो नहीं करना है मेरे को एक सिंगल आईपी के साथ में ही ये सारे ट्रैफिक को आगे भेजना है, स्टैटिक नेट, तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप एक पूल या एक सिंगल आईपी क्रिएट करके और आप नेटिंग करवा सकते हो, चाहे वो आउटगोइंग इंटरफेस की आईपी हो या आप कोई दूसरा आईपी यूज करना चाहते हो। तो मैंने 2 to 4 आईपी ये मैंने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे मैं ओके करूंगा और इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि भाई तेरे को कौन सी आईपी लेके जानी है, बोला तेरे को ये आईपी लेके जानी है, इसमें कौन सी आईपी रेंज है, बोला 10.0.137.224। मैंने एक ही आईपी असाइन किया है कि ये सारे जितने मैंने सोर्स ऑल, ये मेरा लेन नेटवर्क दिया है ना, इस नेटवर्क का कोई भी यूजर आएगा तो वो उसका ट्रैफिक किस पब्लिक आईपी के साथ में जाएगा, 224 आईपी के साथ में जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल आईपी भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। और कुछ करना है आपको, लाइक एंटीवायरस, वेब फिल्टर, नहीं नहीं अभी के लिए मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। पॉलिसी को इनेबल कर दिया, और लॉग आपके पास में आने चाहिए, कोई भी सेशन क्रिएट हो उसके लॉग आपके पास सबके लॉग बनने चाहिए, तो ऑल सेशन कर दिया और मैंने पॉलिसी को कर दिया ओके। क्या अब आपके लेयर नेटवर्क में जितने यूजर है वो इंटरनेट यूज कर पाएंगे। बोला पिंग करके देखो google.com को, अभी ये पिंग आने लग गया। कैसे भाई, बोला आपने नेटिंग करवा दी, लेकिन ये किस पब्लिक आईपी के साथ में इसका ट्रैफिक जा रहा है आपको चेक करना हो तो, बोला आप जाओ गूगल पे और लिखो व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। अच्छा, हम्म, 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 हम्म। ये वो पब्लिक आईपी दे रहा है जो उसने अपने सर्वर नेटवर्क में ले रखा है,
जो उसकी रियल पब्लिक आईपी है 122.176.41.242। प्रहलादपुर, ये कहाँ है, बंगर, दिल्ली, इंडिया। ये जो उसने वाईफाई कनेक्शन ले रखा है अपना, जो भी उसकी पब्लिक आईपी, क्योंकि ऑलमोस्ट आईपी तो वही लेके जा रहा है अपने लैब से बाहर ही, सर्वर की जो मेन पब्लिक आईपी है वो बता रहा है। बाकी जो आपकी पब्लिक आईपी होगी वो आपको बता देगा। अभी इसमें जो जितना भी ट्रैफिक जा रहा है ना इस पीसी में, वो किस आईपी, अपने लैब के लिए किस आईपी को यूज करके जा रहा है, वो आपकी आईपी को लेके जाएगा। लाइक मेरे को अगर मैं करूँ ट्रेस सर्च, एक सेकंड, ये काम और कर सकते हैं, 10 0 या ट्रेस सर्च google.com, कहाँ से आपका ट्रैफिक जा रहा है। 192.168.1.1 जो कि अपना गेटवे है, उसके पास में गया इस, सबसे पहले इसका आईपी, फिर गया 10.0.137.254, ये डायरेक्टली इंटरनेट पे गया। और फिर इसका कोई नया गेटवे होगा 172.16.11, जो इसने अपने मेन विलियम स्विच पे आईपी असाइन कर रखी होगी, जिसमें अपने ये सर्वर और आरडी गेटवे सारे रखे हैं 172.16 की रेंज में। और उसके बाद में इसका जो पब्लिक आईपी इसने नहीं दिया कि ये रहा इसका पब्लिक आईपी 122.161.47.255, और उसके बाद में ये आईएसपी के आईपी आ जाएंगे। तो अपनी पब्लिक आईपी तो ये नहीं बताएगा, कोई ना। इनके भी लॉग नहीं है कि हमने एक आईपी पूल क्रिएट किया है, इससे कौन कौन सा ट्रैफिक जा रहा है, अगर मेरे को चेक करना है तो। गिव मी 1 मिनट। नहीं, इसमें पब्लिक आईपी मेरा यहाँ पे भी शो नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। आई मीन टू से, अगर आपको नेटिंग यूज करनी है तो आप अलग अलग टाइप की नेटिंग यूज कर सकते हो। आप आउटगोइंग इंटरफेस की आईपी असाइन करो, उसके थ्रू भी आपका ट्रैफिक जाएगा। आप चाहते हो नहीं, आपको अपना खुद का कोई डायनेमिक पूल क्रिएट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ जाकर पूल क्रिएट कर सकते हो। सेम चीज आप पहले आईपी पूल में जाकर कॉन्फ़िगर करके भी रख सकते हो, उसको आप पॉलिसी में यूज कर सकते हो। डायरेक्टली क्रिएट न्यू करो, क्रिएट न्यू करके इस पूल को आप कोई भी नाम दो, और नाम देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ओवरलोड करना है, 1 to 1 मैपिंग करनी है, क्या करना है, फिक्स पोर्ट रेंज देना है, पोर्ट कुछ ब्लॉक एलोकेशन करना है कि यहाँ से इस रेंज से इस रेंज तक पोर्ट नहीं जाने चाहिए। आपको जो भी करना है, आप एक सिंगल आईपी भी यूज कर सकते हो, और आप एक आईपी का पुल भी क्रिएट कर सकते हो सकता है आप आउटगोइंग इंटरफेस की आईपी यूज करो, आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है फायरवॉल। बोला जी, ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, अपनी लैब में ये एक पीसी और है, इसको मैं एक आईपी असाइन करता हूँ। 2.0 का इसमें नेटवर्क चल रहा है, और उसके बाद में इस डीएमजेड को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। टेस्ट 1 2 3 इस पीसी में गया, और इसको एक आईपी असाइन कर देते हैं। NCPA डॉट CPL IPv4 स्टैटिक आईपी, और स्टैटिक आईपी में इसको असाइन कर देता हूँ 192.168.2.2। इसके इंटरफेस का 2.1, सबनेट 24, और डिफॉल्ट गेटवे 192.168.2.1, और प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर गूगल डीएनएस डाल देता हूँ मैं 8.8.8.8, और ओके। नेटवर्क में ज्वाइन हो गया ये, ठीक है। अब ये अपने गेटवे को पिंग कर पाएगा, पिंग 192.168.2.1 पिंग कर पा रहा है। क्या ये इंटरनेट पे जा पा रहा है? ping.google.com जाएगा या नहीं जाएगा?
पिंग नहीं कर पा रहा google.com को, क्यों? बोला फायरवॉल में इम्प्लिसिट डिनाई की पॉलिसी भी तो काम करती है ना भाई साहब। आप google.com को पिंग कैसे कर लोगे? और इसका तो लॉग भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी पॉलिसी में कोई मैच हुआ ही नहीं है। तो क्या होगा? बोला फायरवॉल के इस एक इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक आ रहा है और इसको अगर किसी भी दूसरे इंटरफेस पे जाना है, या लेन में या वैन पे, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके बिना आपका ये नेटवर्क इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा। तो ये मैंने मेरे लेन नेटवर्क के लिए इंटरनेट पॉलिसी बनाई थी। मैं एक काम करता हूँ, डीएमजेड के लिए भी एक इंटरनेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि वो इंटरनेट पे जा पाए। डीएमजेड इंटरनेट, कहाँ से ट्रैफिक आएगा? इनकमिंग ट्रैफिक मेरे डीएमजेड जोन से आएगा। आउटगोइंग कहाँ पे जाएगा? वैन पे जाएगा। सोर्स कौन होगा? सोर्स मैं एक लेन नेटवर्क और क्रिएट कर देता हूँ, एड्रेस और डीएमजेड सबनेट। किस सबनेट को? 192.168.2.0/24 का नेटवर्क मेरे को अलाउ करना है। और इस नेटवर्क के लिए मैं इंटरनेट दे देता हूँ डीएमजेड के लिए। डेस्टिनेशन मेरा ऑल, कहीं पे भी जाए। और सर्विसेज एवरीथिंग ऑल, कुछ भी सर्विस ये यूज करे एक्सेप्ट करना है। नेटिंग आउटगोइंग इंटरफेस आपको एड्रेस लेके जाना है या कुछ और करना है, ठीक जा सकता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल लॉक कर देता हूँ मैं और पॉलिसी को इनेबल कर देता हूँ। डीएमजेड की मैंने पॉलिसी एक नई और बना दी। अब क्या ये पीसी वही वाला है ना 2.1? ठीक है। अब इसको पिंग करो। ये पिंग कर रहा है google.com को, और इसका ट्रैफिक किस वाली पॉलिसी से जा रहा है? आप लॉग एंड रिपोर्ट में जाके फॉरवर्डिंग ट्रैफिक करो। 2.2 का कहीं पे ट्रैफिक दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? नहीं, अब तक तो ऐसा कुछ इसमें मैच किया नहीं है, लेकिन वो पिंग कर रहा है, मतलब उसका ट्रैफिक जा रहा है, तो आ जाना चाहिए यहाँ पे 2.2 का। और इसने कुछ ट्रैफिक भेजा है, और इसको किस पॉलिसी के थ्रू ट्रैफिक गया है आप देख सकते हो। डीएमजेड इंटरनेट हमने एक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी ID 2। डीएमजेड इंटरफेस है, वेन इंटरफेस के लिए एक्शन एक्सेप्ट है, लॉग ऑल आ रहे हैं। 41 सेकेंड पहले इसका कुछ लॉग और कुछ डेटा आया 1.49 GB का। ठीक है, मेरा इंटरनेट काम कर रहा है। मैंने दोनों में नेटिंग यूज की है इंटरनेट पे जाने के लिए। अब मेरे को ये मेरा क्या है ना, कोई इंटरनेट ये डीएमजेड सर्वर है, मेरा वेब सर्वर है कंपनी का, जिसपे मेरे वेबसाइट होस्टिंग कर रखी है मैंने। इसको मैं मेरे लेन नेटवर्क के अंदर रीचेबल करवाना चाहता हूँ। एक मेरे पास पीसी और भी है, इसको ये भी कुछ आईपी उठाया है क्या? पहले इसको देखते हैं, आपको इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। 1 2 3। हाँ, इसने एक आईपी पब्लिक आईपी उठा लिया अपने हिसाब से, जो 10.0 की रेंज में है, उसमें से कुछ भी आईपी उठा लेना चाहिए। आईपी कॉन्फ़िग 10.0.137.135, इसने एक आईपी उठाया। इसका भी गेटवे 137.254 है। ठीक। अब मेरे को एक काम करना है, मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेट के कोई भी यूजर हो, वो मेरे लेन नेटवर्क में तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है। बाहर का कोई भी यूजर मेरे लेन नेटवर्क को एक्सेस नहीं करना चाहिए, और करेगा भी नहीं। फायरवॉल में क्या होता है ना, बाई डायरेक्शनल ये काम नहीं करता, ये यूनी डायरेक्शनल काम करता है। इसमें जितनी भी पॉलिसीज होती है, अगर आपने एक पॉलिसी लेन टू वेन बनाई है, तो वो लेन टू वेन ही काम करेगी, वेन टू लेन काम नहीं कर सकती। अपने राउटर में हम क्या करते हैं ना, राउटर के अंदर मैंने एक अगर पॉलिसी बनाई है कि यहाँ से एक पीसी इस पीसी को पिंग कर पाए, तो बाय डिफॉल्ट ये पीसी भी इस पीसी को पिंग कर लेगा, जब तक हम एसीएल वगैरह अगर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो। लेकिन फायरवॉल में अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा लेन नेटवर्क वेन को कम्युनिकेट करे, लेकिन वेन का कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इंटरनेट का यूजर मेरे लेन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट ना करे, तो ऐसा कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। अभी मेरे ये जो लेन नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर है, पीसी है, ये गूगल को पिंग कर पा रहे हैं, लेकिन क्या गूगल इनको पिंग कर लेगा? बोला नहीं। उसका ट्रैफिक ये फायरवॉल अंदर नहीं भेजेगा, क्योंकि वेन इंटरफेस है, लेन इंटरफेस के लिए हमने कोई अब तक पॉलिसी नहीं बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेट पे एक यूजर बैठा है, और कोई भी यूजर ये मेरे लेन नेटवर्क में तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी सर्वर को एक्सेस ना करे, लेकिन ये मेरा एक डीएमजेड जोन है, ये सर्वर है, इसको पब्लिकली मेरे को एक्सपोज करना है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? एनीवे,
कैसे एक बार दोबारा पूछना। इंटरनेट पे मेरा एक यूजर है, कोई भी यूजर, जैसे मैं हूँ, मेरे लैपटॉप को मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, और ये एक मेरा इंटरनल नहीं कह सकते, मेरा कोई डीएमजेड सर्वर है, मेरी कंपनी का वेब सर्वर, ये वाला 2.2। इस सर्वर को मेरे को पब्लिकली रीचेबल करवाना है। मैं चाहता हूँ कि इस पे मेरी कंपनी की वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो लोग इसको एक्सेस करें, मेरी कंपनी की वेबसाइट पे आए, उसको देखे, क्या कंपनी काम कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितने एम्प्लॉय बेस है, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इस वेब सर्वर पे मैंने होस्ट करवा रखी है, और मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर पब्लिकली रीचेबल हो। तो कैसे होगा? ये सर्वर मैं चाहता हूँ इस इंटरनेट पर एक्सेस हो, कोई भी यूजर आए ना, तो उसका ट्रैफिक ये फायरवॉल इस सर्वर तक भेज दे। कैसे हो सकता है ये? हाँ भाई। मुकेश, राकेश, प्रभु। प्रभु आया है क्या क्लास में? प्रभुराम। आपके जो है ना फोर्टीनेट का फायरवॉल लगा हुआ है, थोड़ा बहुत काम भी रहता होगा। देखो, कोई भी प्राइवेट आईपी है ना, पब्लिक आईपी को रीच नहीं कर सकती, और कोई भी जो पब्लिक आईपी है वो प्राइवेट आईपी को रीच नहीं कर सकती बाय डिफॉल्ट। अगर एक प्राइवेट आईपी है वो दूसरे प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन कर लेगी, एक पब्लिक आईपी है वो दूसरे पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कर लेगी, लेकिन एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी को रीच नहीं कर सकती, और एक पब्लिक आईपी आपके प्राइवेट आईपी को रीच नहीं कर सकती कभी भी। अगर मेरे लेन नेटवर्क में ये प्राइवेट आईपी मैंने असाइन कर रखी है, तो जब तक इन पे यहाँ पे मैं नेटिंग नहीं यूज करूंगा, ये इंटरनेट पे जा सकते हैं क्या? बोला नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? बोला प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी के साथ में कम्युनिकेट नहीं करती कभी भी। अगर आपको पब्लिक आईपी को कोई रीच करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए। तो पब्लिक आईपी इनको तो मैंने असाइन की नहीं है, तो ये कैसे जा रहे हैं? बोला इनका ट्रैफिक जब ये फायरवॉल पे जा रहा है ना, यहाँ पे मैंने करवा रखी है नेटिंग, मैं स्टैटिक नेटिंग कर रहा हूँ, पेट सॉरी यूज कर रहा हूँ, एक मैंने पब्लिक आईपी का यहाँ पे पुल दे रखा है, और ये सारे यूजर का जब ट्रैफिक यहाँ पे जा रहा है, ये फायरवॉल क्या कर रहा है, इनकी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके आगे भेज रहा है। तो ये गूगल को या फेसबुक को या इंस्टाग्राम को सबको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उन सर्वर की आईपी क्या है? पब्लिक है, पब्लिकली रीचेबल है। अगर मैं यहाँ पे नेटिंग नहीं करवाऊँ इस मेरे फायरवॉल पे, तो क्या ये रीच कर पाएंगे ये मेरे इंटरनल यूजर इंटरनेट को? बोला नहीं कर पाएंगे। पॉसिबल है क्या भाई? यस और नो? नहीं है सर। बोला प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी को रीच नहीं कर सकती, हमें पता है। तो क्या कोई पब्लिक आईपी मेरे प्राइवेट आईपी को रीच कर सकती है क्या? बोला नहीं, पब्लिक आईपी भी आपके प्राइवेट आईपी को रीच नहीं कर सकती। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बोला देखो, दो तरीका है। एक तो आप इस सर्वर को आप चाहते हो कि ये पब्लिकली रीचेबल हो, तो आपने इसको प्राइवेट आईपी क्यों असाइन किया है? इसको एक पब्लिक आईपी असाइन कर दो, फिर ये पब्लिकली रीचेबल होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा डीएमजेड सर्वर है, लेकिन इस पे भी मेरे को सिक्योरिटी रखनी है। मैं चाहता हूँ कि बंदे इसको आकर केवल इसकी यूआरएल को, मेरी वेबसाइट को एक्सेस करे, उस पे कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन या इस सर्वर को कोई हैक ना कर ले, या इस पे कोई ऐसी इसकी इंफॉर्मेशन को चुरा ना ले। तो अगर मैंने इसको पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, तो कोई भी बंदा इस मेरे सर्वर को ही एक्सेस कर लेगा, कंप्लीट सर्वर को एक्सेस कर लेगा। एक्सेस करके इसके डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, मेरे इंटरनल वेबसाइट को क्रैश कर सकता है, सर्वर को क्रैश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि इस पे सिक्योरिटी भी रहे, केवल मेरी इस पे होस्टेड जो वेबसाइट है ना, केवल वो उन लोगों को दिखे, और उस पर भी रीड ओनली एक्सेस हो, रीड एंड राइट का ना हो।
ये नहीं है कि कोई भी मेरे सर्वर को एक्सेस किया और उस पर कुछ डेटा में मॉडिफिकेशन करके चला गया, चेतू की जगह कुछ भी उसका नाम ही वेबसाइट का चेंज करके चला गया। तो बोला ये कैसे पॉसिबल है, फिर आपको ये प्राइवेट आईपी असाइन किया है तो फिर ये पब्लिकली रीचेबल नहीं होगी। बोला नहीं, फायरवॉल आपको एक ऑप्शन देता है डेस्टिनेशन नेट का। आप क्या कर सकते हो, आप ये काम करवा सकते हो कि यहाँ से अगर आपको ये आपका डीएमजेड सर्वर है, आपको इसको पब्लिकली एक्सपोज करना है, तो आप इस पे सिक्योरिटी भी रखना चाहते हो, तो आपने इसको एक प्राइवेट आईपी असाइन कर दी कि डायरेक्टली सर्वर को कोई एक्सेस ना करे। प्राइवेट आईपी मतलब कोई मेरे लेन नेटवर्क का बंदा या इसी सेम नेटवर्क का बंदा तो इस तक रीच कर सकता है, लेकिन कोई बाहर का बंदा इस सर्वर तक नहीं पहुंचेगा। प्राइवेट आईपी असाइन कर रखी है मतलब ये तो श्योर है मेरा। अब इसको एक्सपोज करना है तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्राइवेट आईपी के साथ में एक पब्लिक आईपी बाइंड कर देता हूँ। उससे क्या होगा, बोला बाहर का यूजर को मैं सबको मेरी प्राइवेट आईपी नहीं बताऊंगा, मैं उनको मेरे सर्वर की पब्लिक आईपी बताऊंगा कि भाई इस सर्वर तक अगर किसी को पहुंचना है ना, तो इस फायरवॉल को मैंने आकर बता दिया कि ये पब्लिक आईपी है 10.0.137.240। ये आईपी पे अगर कोई ट्रैफिक आए इस पब्लिक आईपी पे, तो उस पब्लिक आईपी के ट्रैफिक को तू है ना डेस्टिनेशन आईपी में चेंज करके और इस प्राइवेट आईपी पे भेज देना। समझ में आया? नहीं है, ठीक है, दोबारा बताता हूँ। एक काम कर सकते हैं हम, लाइक ये मेरा फायरवॉल है, इस फायरवॉल से मेरा एक सर्वर कनेक्ट है और जिस सर्वर को मेरे को करना एक्सपोज, लेकिन एक्सपोज इतना कि मेरी केवल वेबसाइट एक्सेस हो इंटरनेट पे। मैं नहीं चाहता कि इस सर्वर को कोई एक्सेस कर ले। ये मेरा इंटरनेट है और इस इंटरनेट पे हजारों यूजर है। मैं नहीं जानता कि कौन यूजर सही है, कौन गलत है, कौन हैकर है, कौन सही बंदा है, कोई नहीं जानता। यहाँ पे इस कोई इंटरनेट पे एक यूजर है, लेकिन मैं इतना काम करवाना चाहता हूँ कि ये मेरे जो इंटरनल ये जो डीएमजेड सर्वर है, इसको मैंने एक पब्लिक ये सॉरी प्राइवेट आईपी असाइन कर रखी है 192.168.2.2। मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर इसको बाहर से बंदे एक्सेस करें, लेकिन इस पे होस्टेड जो वेबसाइट है ना केवल उसको होस्ट करे। ये नहीं है कि किसी ने मेरे सर्वर को ही एक्सेस कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा फोर्टिनेट फायरवॉल है। इस पे मैं ऐसा कुछ सिक्योरिटी लगा सकता हूँ क्या? बोला हाँ, आप एक काम कर सकते हो, इस पे एक आईपी बाइंड करवा सकते हो। और बाइंडिंग में आप क्या कर सकते हो कि आपकी ये जो सर्वर जिस सर्वर को आपको एक्सपोज करना है 192.168.2.2 को, आप इसके साथ में एक पब्लिक आईपी बाइंड करवा दो। लाइक मैंने आईपी बाइंड करवाई 10.0.137.240। ये मेरा एक पब्लिक आईपी है। मैंने ये आईपी मेरी रेंज में जो मैंने बाई कर रखा है पब्लिक आईपी की रेंज, मैंने इस प्राइवेट आईपी के साथ में एक पब्लिक आईपी बाइंड करवा दी। उससे क्या होगा, बोला उससे क्या होगा कि ये जो बाहर के यूजर है ना, ये अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, मैंने एक डीएमजेड पे जाकर जो मेरा क्लाउड फेयर है उस पर मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया। लाइक मेरी वेबसाइट का नाम है chetu.com। डीएनएस से रिजोल्व करवाना चाहिए मेरी वेबसाइट को। लाइक आप google.com सर्च करते हो तो उसका ट्रैफिक google.com पे थोड़ी जा रहा है, किसी न किसी आईपी पे जा रहा होगा। उसकी आईपी क्या है, बोला आप जब google.com को पिंग करोगे तो उसके साथ में उसकी पब्लिक आईपी भी दिखाएगा। तो वो कहाँ से रिजोल्व हो रही है, बोला जैसे मैं google.com को पिंग करूंगा मेरा ट्रैफिक सबसे पहले डीएनएस रिकॉर्ड चेक करेगा और क्लाउड फेयर पे, और क्लाउड फेयर पे उसको जो पब्लिक आईपी मिलेगी वो आईपी उठा के लेके आएगा और उस आईपी पे ट्रैफिक भेज देगा। ऐसा ही होता है। मेरे chetu.com जो वेबसाइट है, मैंने उसका एक क्लाउड फेयर पे रिकॉर्ड बना दिया कि अगर इस वेबसाइट को कोई सर्च करे तो इसका ट्रैफिक कहाँ पे आना चाहिए, 10.0.137.240। इस पब्लिक आईपी को तुम्हें रिजोल्व करवाना है। अगर कोई सर्च करे chetu.com तो किस आईपी पे ट्रैफिक भेज देना है, 10.0.137.240। और मैंने फायरवॉल पे एक मेरा आईपी बाइंडिंग करवा दिया 192.168.2.2 को एक पब्लिक आईपी के साथ बाइंड करवा दिया, मैच करवा दिया। इससे क्या होगा, बोला इससे ये होगा कि बाहर का यूजर चाहे आपकी पब्लिक आईपी को सर्च करे या ब्राउजर पे डाले या आपकी वेबसाइट को पिंग करे या आपके पब्लिक आईपी को पिंग करे, उसका ट्रैफिक इस पब्लिक आईपी पे आएगा 10.0.137.240। इसका ट्रैफिक जैसे ही इस फायरवॉल के इस वेन इंटरफेस पे आएगा, फायरवॉल बोलेगा हाँ भाई साहब कहाँ पे जाना है और कहाँ से आया है,
बोला जी मेरा कोई भी इसका कोई पब्लिक आईपी होगा लाइक 10.0.137.137। बोला कहाँ पे जाना है, बोला जी मेरे को इस पब्लिक आईपी पे जाना है 10.0.137.240। बोला अच्छा 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 इस पे जाना है, 1 मिनट रुक मैं अपनी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये मेरे नेटवर्क में कहाँ पे होस्टेड है। और इसने देखा कि यार इसके साथ में एक प्राइवेट आईपी बाइंड करवा रखी है 2.2। बोला ठीक है, ये इसके हेडर को क्या करेगा, फायरवॉल इसके हेडर को चेंज करेगा, डेस्टिनेशन आईपी इसको हटा के और उसकी डेस्टिनेशन आईपी क्या डाल देगा 2.2 और इसके ट्रैफिक को यहाँ पे भेज देगा इस वाले सर्वर पे। इसका कोई पिंग रिक्वेस्ट था या HTTPS था या AT था, इस सर्वर तक इसका ट्रैफिक भेजेगा। इसका जो भी रिक्वेस्ट था रिजोल्व हुआ, इसकी जो इसका रिप्लाई जाएगा वापस फायरवॉल पे आया और बोला कहाँ पे जाना है, इसकी डेस्टिनेशन आईपी लेके आएगा 10.0.137.137, क्योंकि सोर्स आईपी तो अभी भी सेम ही था इसका। तो फायरवॉल पे आया, बोला कहाँ जाना, बोला 137 की तरफ। बोला 1 मिनट, 137 को तो मैंने कन्वर्ट किया था तुम्हारे 2.2 में। बोला हाँ, तो ये इसका क्या करेगा, दोबारा से इसकी जो पब्लिक आईपी है ना, सोर्स आईपी, ये दोबारा चेंज कर देगा 10.0.137.240 और इस ट्रैफिक को बाहर इसके पास भेज देगा। तो इस वाले सर्वर को, इस वाले यूजर को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि मेरे इस सर्वर का प्राइवेट आईपी क्या है। ये इसको रीच कर रहा है इसकी पब्लिक आईपी के थ्रू, और इसकी पब्लिक आईपी को यहाँ फायरवॉल पे आते ही ये प्राइवेट आईपी में चेंज करके इसकी क्वेरी रिजोल्व करवा रहा है और यहाँ आते फिर इसकी पब्लिक आईपी बाइंड कर दे रहा है। तो बाहर इंटरनेट वालों को सबको यही दिख रहा है कि इस सर्वर की आईपी क्या है 10.0.137.240। बोला ऐसे कैसे, बोला आप करो CMD और आप करो पिंग google.com, पिंग करो, आपको कोई ना कोई एक पब्लिक आईपी शो करेगा। ये आईपी V6 दिखा रहा है, आपको V4 भी रिजॉल्व अगर ये करवाता तो आप इजीली समझ जाते। लाइक मैं कोई दूसरे सर्वर को पिंग कर लेता हूँ, facebook.com, IPv6 दिखा रहा है, पिंग chetu.com, ये भी V6। कोई V4 पे ट्रैफिक जाएगा क्या मेरा, cisco.com, नहीं, ये सारे पब्लिक आईपीज हैं लेकिन V6 के साथ में बाइंड करवा रखा है। तो बोला इनकी कोई ये डायरेक्ट इन सर्वर पे पब्लिक आईपी असाइन है क्या, बोला नहीं, पब्लिक आईपी असाइन नहीं है, इन पे कोई ना कोई प्राइवेट आईपी असाइन होगी उनके इंटरनल नेटवर्क के अंदर, लेकिन हमें पब्लिक आईपी क्यों शो कर रहा है। बोला इन्होंने भी कोई फायरवॉल यूज किया होगा, तो अपनी क्यूरी जैसे ही हम उसकी पब्लिक आईपी पे डाल रहे हैं ना, वो उस आईपी को यहाँ जाते उसके हेडर को चेंज करके इंटरनल उस आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करवा कर जब आपका ट्रैफिक वापस इससे बाहर निकलेगा ना, उसको पब्लिक आईपी के साथ में बाइंड कर देगा। जैसे अपने नेटिंग के अंदर क्या होता है कि कोई प्राइवेट आईपी को इंटरनेट पे जाना है तो ये यहाँ आते ही उसको पब्लिक आईपी दे देता है, वो गूगल के सर्वर पे या जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे आपने पिंग किया, आपकी रिक्वेस्ट गई, और उसका जब ये वापस रिप्लाई करेगा फायरवॉल यहाँ आते ही दोबारा पब्लिक आईपी हटाकर प्राइवेट आईपी देकर आपको इंटरनल नेटवर्क में भेज देता है। सेम वैसे ही आपको एक्सपोज सर्वर में भी आप कर सकते हो, इसको एक पब्लिक आईपी असाइन कर सकते हो जो पब्लिकली रीचेबल होगी, लेकिन इंटरनली इस पे क्या है, प्राइवेट आईपी असाइन है। क्यों, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। आप डायरेक्टली किसी सर्वर को अगर पब्लिक आईपी असाइन करोगे तो उसको तो हर कोई बंदा एक्सेस कर लेगा, उस पर कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन कर देगा। अगर आपको सर्वर को सिक्योर रखना है तो डायरेक्टली आप पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या, बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट फायरवॉल के अंदर। बोला कैसे होगा, बोला इसके लिए आप एक काम करो, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है वर्चुअल आईपी, जो आईपी पूल था जो सोर्स नेट के अंदर आता है, कि अगर आपको सोर्स नेटिंग करवानी है, सोर्स आईपी सॉरी डेस्टिनेशन नेट के अंदर क्या है, सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट में दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। फायरवॉल में काम करते हैं सोर्स नेट एंड डेस्टिनेशन नेट। इंटरव्यू में ना इनका फिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोर्स नेट एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन नेट। सोर्स नेट जब आपके सोर्स आईपी हेडर को, आईपी हेडर में जब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दो फील्ड होते हैं, अगर कोई भी डेटा जा रहा है उसमें अगर लेयर 3 हेडर लगा है तो उसमें दो फील्ड दिए रहेंगे, एक आएगा आपका सोर्स आईपी, एक आएगा आपका डेस्टिनेशन आईपी। अगर आपका कोई ट्रैफिक जा रहा है लेन टू वैन या वैन टू लेन, नो इश्यू, कैसे भी कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, अगर वो फायरवॉल के पास में आया
और अगर उसकी फायरवॉल सोर्स आईपी हेडर में आईपी रिप्लेस कर रहा है, आईपी चेंज कर रहा है, नेटिंग करवा रहा है किसमें, सोर्स नेट में, तो उसको बोलते हैं सोर्स नेट। अगर यही आईपी वो उसकी चेंज कर रहा है डेस्टिनेशन आईपी हेडर के अंदर, तो उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट। बोला कैसे, थोड़ा बताओगे इसके बारे में। मैंने कहा हाँ, जैसे यहाँ पे एक इंटरनल यूजर बैठा है, उस पर मैंने नेटिंग करवा दी। यहाँ से एक यूजर आईपी लेके गया 192.168.1.2 और उस पर मैंने पिंग किया था google.com को। तो जैसे इसकी आईपी जाएगी ये 1.2 उसके सोर्स आईपी हेडर में जाएगी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, बोला google.com की। यहाँ पे आया, यहाँ पे आते ही पूछा फायरवॉल ने कि कहाँ पे जाना है, बोला google.com पे। बोला तेरे पास तो सोर्स आईपी क्या है, बोला 192.168.1.2 है। बोला ये तो प्राइवेट आईपी है, तुम गूगल पे नहीं जा सकता। तो बोला रुक एक मिनट मैं नेटिंग कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सोर्स आईपी जो 1.2 थी ना उसको हटाकर जो मैंने यहाँ नेटिंग यूज किया उसकी पब्लिक आईपी चिपका देगा। तो वो क्या होगा, सोर्स नेट। क्यों, बोला इसने सोर्स आईपी हेडर के अंदर उसकी प्राइवेट आईपी को रिप्लेस कर दिया पब्लिक आईपी से, तो वो इंटरनेट पे चला गया। बोला हाँ, इट इज कॉल्ड सोर्स नेट। सोर्स नेट के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट या पेड, जितने भी सारे ऑप्शन हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इट इज कॉल्ड सोर्स नेट इन फोर्टिनेट फायरवॉल। डेस्टिनेशन आईपी या डेस्टिनेशन नेट कब कॉन्फ़िगर करते हैं, बोला डेस्टिनेशन जब कॉन्फ़िगर करते हैं मतलब यहाँ से किसी ने आपके एक्सपो सर्वर को पिंग किया chetu.com और आपकी आईपी आई 10.0.137.240। फायरवॉल ने आते पूछा कहाँ जाना है, बोला जी 10.0.137.240। बोला अच्छा, आया कहाँ से, बोला इसका कोई आईपी होगा 10.0.137.137। बोला अच्छा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 240। बोला हाँ, तो एक काम कर, मेरे यहाँ पे पब्लिकली तो कोई ऐसा आईपी है नहीं, इसके डेस्टिनेशन हेडर को इसने चेंज कर दिया 137.240 की जगह इसने इसका इंटरनल आईपी असाइन कर दिया 192.168.2.2। किस वाले हेडर में चेंज किया, सोर्स आईपी में या डेस्टिनेशन आईपी में, बोला डेस्टिनेशन आईपी में, तो उसको क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन नेट। बोला अच्छा, तो अगर आपको कोई सर्वर को एक्सपोज करना है उसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डेस्टिनेशन नेट विच इज कॉल्ड वर्चुअल आईपी। एक टेब दिखाई देता है पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपका वर्चुअल आईपी, आप एक वर्चुअल आईपी क्रिएट कर सकते हो। आप क्रिएट न्यू करो और क्रिएट न्यू करके आपका लाइक सर्वर है, आपकी वेबसाइट है chetu.com, उसके लिए आपको इसको वर्चुअल आईपी क्रिएट करना है। दे दिया कमेंट, आप चाहो तो कुछ कर दो, नहीं करना है आप नहीं कमेंट डालना चाहते, इसका कुछ कलर वलर आपको अगर चेंज करना है तो आप इसका कुछ कलर दे दो। इंटरफेस, किस इंटरफेस पे रिक्वेस्ट आएगी तो भेजना है, बोला ये मेरे वेन इंटरफेस पे अगर कोई रिक्वेस्ट आए ना वेन पोर्ट 1 पे, तो मेरे पास है एक स्टैटिक नेट करवा देना। एक्सटर्नल आईपी क्या रखनी है, एक्सटर्नल आईपी रखनी है 10.0.137.240 आईपी रखनी है। अच्छा, इसको मैप किस में करवाना है, आपकी प्राइवेट आईपी क्या होगी IPv4, इसको 192.168.2.2 के अंदर आपको रिजोल्व करवा देना। अगर इस आईपी पे कोई आपका ट्रैफिक आए ना तो उस ट्रैफिक को कहाँ भेज देना है, आपकी प्राइवेट आईपी क्या होगी 192.168.2.2। अच्छा, आपको कुछ ऑप्शनल फिल्टर भी देते हैं ये, लाइक इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल और इनेबल करने, आप चाहो तो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कि इस आईपी पे किस प्रोटोकॉल के साथ में रिक्वेस्ट आए तो इसमें रिजोल्व करवाना है वो भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ हम पॉलिसी में भी कर सकते हैं। तो आप वर्चुअल आईपी में जाओ, आप एक पब्लिक आईपी बताओ और कि किस पब्लिक आईपी पे अगर आपका कोई ट्रैफिक आए तो उसको किस प्राइवेट आईपी पे आपको फॉरवर्ड कर देना, आपको फायरवॉल को बस इतना सा बताना है 2.2। ये मैंने एक वर्चुअल आईपी क्रिएट कर दी। क्या अब मेरा यहाँ से ये पीसी है ये वाला, ये मेरा क्या आईपी 137.135 है ना, ये क्या पिंग कर पाएगा क्या, मेरा पिंग 10.0.137.240 आईपी असाइन किया है ना, क्या पिंग करेगा इसको, बोलो पिंग तो नहीं कर रहा है। तो अभी तो मैंने बाइंडिंग करवा दी, अभी तो पिंग करना चाहिए। बोला अभी कैसे पिंग करेगा, क्या ये मेरा इसको पिंग कर रहा है क्या, पिंग 192.168.2.2 जो उसका प्राइवेट आईपी बोला इसको 2.2 को पिंग कर रहा है, कैसे, कौन सा सर्वर है आईपी कॉन्फ़िग 137.135, नहीं ये इसको पिंग नहीं करना चाहिए 192.168.2.2, ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है।
ये कोई दूसरी आईपी को पिंग कर रहा है, इसका ट्रैफिक यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों? बोला अब तक हमने कोई वेन इंटरफेस से लेन इंटरफेस के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, तो अभी अगर आपके किसी भी वेन इंटरफेस पे कुछ भी ट्रैफिक आएगा ना, ये फायरवॉल इसको ब्लॉक मारेगा। तो वर्चुअल आईपी क्रिएट किए, फिर उसका यूज बोला उसके लिए आपको एक ये पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप chetu.com या इसका कुछ भी नाम रख दो, इसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो किस वाले इंटरफेस से, कि वेन इंटरफेस से कोई ट्रैफिक आए और किस वाले पे भेजना है, डीएमजेड पे भेजना है, इस पे कोई जाने के लिए आए, उसका सोर्स आईपी क्या होगा। सोर्स आईपी यानी कोई भी पब्लिक आईपी आपको किस किस पब्लिक आईपी के लिए अलाउ करना है या सब के लिए अलाउ करना है। बोला chetu.com को सब बंदे एक्सेस कर सकते हैं, सोर्स मैंने ऑल कर दिया। डेस्टिनेशन, बोला वो वर्चुअल आईपी आपने क्या बनाई थी, chetu.com बनाई थी क्या? बोला हाँ। बोला ये, बोला chetu.com मतलब अगर आपका ट्रैफिक 10.0.137.240 के लिए कोई ट्रैफिक आएगा ना, तो उसको आपको किस पे भेजना है, 192.168.2.2 पे भेजना है। ये आप पॉलिसी में बता दो। डेस्टिनेशन में क्या रखो, वो वर्चुअल आईपी आप रख सकते हो। यही होगा क्या? ये यहाँ पे असाइन करोगे आप? बोला यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है। बोला हाँ, आप डेस्टिनेशन के अंदर जो आपकी वर्चुअल आईपी है उसको बताओ, सर्विसेज आपको क्या क्या अलाउ करनी है। नहीं मेरे को आईसीएमपी, आईसीएमपी में क्या आते हैं, पिंग मैसेज आते हैं। एचटीटीपीएस कोई ट्रैफिक आए तो उसको अलाउ कर देना है। जो जो प्रोटोकॉल आपको इनेबल करने हैं वो प्रोटोकॉल आप इनेबल कर सकते हो। लाइक आपको क्या क्या किस किस प्रोटोकॉल के साथ ट्रैफिक आए तो अलाउ करना है। सर्विस ऑल नहीं कर सकते, ऑल कर दिया तो फिर मेरे कोई सर्वर को एक्सेस कर लेगा। अलाउ करना है, डिनाई अलाउ करना है। नेटिंग की मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि नेटिंग मैंने ऑलरेडी इसमें करवा दी है कि किस पब्लिक आईपी के लिए ट्रैफिक आएगा और किस पे जाएगा। हाँ ऑल लॉग कर दो और पॉलिसी को कर दो इनेबल। ये मैंने एक पॉलिसी बना दी chetu.com के लिए, मेरे एक्सपोज सर्वर को पे ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। वेन इंटरफेस से कोई ट्रैफिक आएगा डीएमजेड के लिए, सोर्स है उसका कुछ भी हो, किसी भी पब्लिक आईपी के साथ में आए, डेस्टिनेशन क्या होगा 137.240, तो उसको कन्वर्ट कर देना 192.168.2.2 के अंदर। और क्या क्या मैंने पिंग और एचटीटीपीएस ट्रैफिक को अलाउ किया है। अब इस आईपी पे जाके और इसको अगर मैं पिंग करूं 240, तो क्या पिंग आना चाहिए? बोला अभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है आपका, ऐसा क्यों? ब्राउजर पे जाओ आप इस पीसी के और आप एक आईपी सर्च करो। तो ऑप्शन पूछ रहा है ये तो। डालो https:// सर्च क्यों नहीं हो रहा है इसका? 10.0.137.240।
फायरवॉल में जाके लॉग देखना, इस पॉलिसी पे, इसके इंटरफेस पे ट्रैफिक हो रहा है क्या। डेस्टिनेशन 147 के लिए ट्रैफिक आया, HTTPS के लिए इसने अलाउ भी किया। पॉलिसी chetu.com के अंदर बोला अब कैसे अलाउ कर रहा है, ये पहले तो अलाउ नहीं कर रहा था। ट्रैफिक तो हमने पहले भी भेजा था 137 के लिए। ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, 137.135 से आ रहा है। कहाँ के लिए आ रहा है, 10.0.137.240 के लिए आ रहा है। क्या ये कन्वर्ट करेगा क्या। बोला हाँ 192.168.2.2 पे ये कन्वर्ट कर देना चाहिए। कितना ट्रैफिक आया है, 152 बाइट का आया है। आप इस वाले पीसी पे जाकर चेक करो, दिस साइट कांट बी रीच्ड। इस वाले पीसी पे आपका HTTPS प्रोटोकॉल इनेबल है या नहीं है, वो चीज़ आप एक बार देख लो। ये खुद प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए आप प्रोटोकॉल जाके देख सकते हो, रन प्रॉम्प्ट ओपन करो और इस पे फायरवॉल डॉट cpl और इस पे जाकर एक प्रोटोकॉल इनेबल कर दो, टर्न ऑन और ऑफ एडवांस सेटिंग। इनबाउंड रूल और इस पे भी प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए HTTPS, तब जाके ये इसके ट्रैफिक को अलाउ करेगा। एक न्यू रूल बना दो आप, इसमें नहीं मिल रहा है तो प्रोग्राम पोर्ट रूल दैट कंट्रोल टू TCP और UDP। नेक्स्ट TCP और लोकल पोर्ट्स और स्पेसिफिक लोकल पोर्ट्स 443 को अलाउ करना है। allow the connection if it is secure। नहीं, सारे कनेक्शन अलाउ करना है, डोमेन सब में करने हैं। इसका नाम HTTPS और फिनिश करो इसको। मैंने इसमें एक नया प्रोटोकॉल ऐड करवा दिया इनबाउंड रूल के अंदर, यानी ये पीसी HTTPS प्रोटोकॉल को समझने लगे। उसके लिए मैंने इस वाले पीसी पे जाओ और इसका ट्रैफिक दोबारा से फॉरवर्ड करो। https://10.0.137.240। HTTPS ट्रैफिक को अलाउ किया था ना हमने पॉलिसी में, chetu.com। हाँ 443 पोर्ट मेरा ओपन है, TCP 443 और ऑल ICMPP इनेबल है। ट्रैफिक एक्सेप्ट है, नेटिंग डिसेबल कर रखा है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एक्सेस होना चाहिए। होल्डिंग ट्रैफिक 1.3 और कुछ ट्रैफिक 135 से ये 240 पे ट्रैफिक डाल रहा है HTTPS का, ये अलाउ भी कर रहा है। लेकिन ये पीसी पे मैंने अभी तो पोर्ट ओपन कर दिया है, तो ये पीसी पे भी सपोर्ट करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका फायरवॉल क्लोज ही कर दो आप। होम पेज पे कोई ऑप्शन आ रहा है क्या। ऑफ टर्न ऑफ करो फायरवॉल को।
रिक्वेस्ट डाल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या यार? कोई ना, आप इसकी जगह ना एक सर्वर भी ले सकते हो पीसी के अंदर। अगर फायरवॉल बंद करने के बाद हो जाना चाहिए, अगर फिर भी ना होना तो आप अपनी लैब के अंदर इसमें जाके और एक विंडोज सर्वर ले सकते हो, विंडो का कोई भी। और सर्वर पे, क्योंकि ये सारे पोर्ट आप हम मैन्युअली जाके भी अलाउ कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करो और इसको कनेक्ट कर देना, और इसको जाकर आप इस पे कोई वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और कोई भी उस पर प्रोटोकॉल इनेबल करवा सकते हो। एंड डिवाइसेस में भी कर सकते हैं, लाइक पीसी वगैरह में आप फायरवॉल या तो बंद कर दो या इनबाउंड रूल बना दो, तो उसके बाद में आपका ट्रैफिक यहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये जो भी आपका पब्लिक है, यहाँ से अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये इसका ट्रैफिक फायरवॉल तक आ रहा है, फायरवॉल रिजॉल्व करवा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एचटीटीपीएस, लेकिन वो पीसी के साथ में कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। आप करके देखना क्या रिजल्ट आता है आपको, और अगर कुछ इश्यू आए तो बताना, कल की क्लास में इसको और करते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन नेट, बहुत है ना पॉपुलर है फायरवॉल में, और बहुत सारी जगह यूज भी आता है डेली बेसिस पे, क्योंकि कंपनी की जितने भी वेब सर्वर है या जितने भी एक्सपो सर्वर है अलग अलग टाइप के, तो उनको अगर बाहर से किसी को अलाउ करना है तो उसके लिए आपको डेस्टिनेशन नेटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। और अगर कोई इंटरनल यूजर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो उसके लिए हम शॉर्ट्स नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। शॉर्ट्स नेटिंग बहुत ईजी है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करवा दो, या कोई एक जैसे आज पुल क्रिएट किया वैसे पुल क्रिएट करके आप अलाउ करवा दो, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। लेकिन जब आप इंटरनल सर्वर को कहीं पब्लिकली अगर आपको रीचेबल करवाना है तो उस पे क्या है ना, हमें बहुत सारी चीज की सिक्योरिटी भी रखनी होती है, कुछ लिमिटेड सर्विसेज और प्रोटोकॉल को इनेबल करना रहता है, और उसको पब्लिकली रीचेबल भी करवाना है। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं सोर्स नेटिंग, और उसमें भी हम पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की, अगर इसी प्रोटोकॉल के थ्रू कोई ट्रैफिक आए तो अलाउ करना है, बाकी सबको डिनाई करना है तुमको। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनी के मेल सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, उनको भी वो एक्सपोज करके रखते हैं उनके अपने दूसरे ऑफिसेस के लिए, कि अगर किसी दिन टनल डाउन हो जाए, या नॉर्मली ट्रैफिक टनल टू टनल जा रहा है वीपीएन के थ्रू, लेकिन हो सकता है कि आपका टनल ही डाउन हो गया, तो फिर क्या वो सर्वर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। बोला बैकअप के लिए उनको एक्सपोज करके रखते हैं, कि अगर किसी दिन आपकी टनल डाउन हो जाए तो वो फिर भी अपने मेल वगैरह उसमें चलती रहे, एक्सपोज सर्वर बना के रखा है। लेकिन केवल और केवल मेरे ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए, उसमें हम यूजर मेंशन कर सकते हैं, लाइक अभी हमने किया ना इसमें कि कहाँ से इस पॉलिसी में ट्रैफिक आएगा। तो इसमें अभी हमने क्या किया कि इंटरनेट पे सोर्स चाहे कोई भी हो, मैंने ऑल डिसाइड कर दिया। ऑल ना करके अगर आपकी कोई फिक्स आपकी ब्रांच के लिए इनेबल करना है तो उसकी पब्लिक आईपी क्या, उस एक पब्लिक आईपी को आप अलाउ कर दो, कि अगर इस पब्लिक आईपी से ट्रैफिक आएगा तो इन प्रोटोकॉल के लिए अलाउ करना है। तो बहुत सारे इंटरनल सर्वर को भी ऐसे एक्सपोज करके रखते हैं अपने दूसरे ऑफिसेस के लिए, अपने कंपनी के दूसरे यूजर के लिए, तो वैसा भी कर सकते हैं। लेब करना डेस्टिनेशन नेटिंग और